नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन के कुछ बेटिंग ऐप्स के बारे में। ये जो इंडिया में जितना भी क्रिकेट बेटिंग होता है, ये मैं आज आप लोगों को इसका जो सच्चाई है वो मैं यहाँ पे एक्सपोज करवाऊँगा कि इंडिया में आखिर बेटिंग कैसे होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इंडिया में बेटिंग पूरी तरह से इलीगली है, और इंडिया में इलीगल होने के बावजूद इंडिया में इतने मात्रा में क्रिकेट बेटिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे का जो राज है वो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। क्योंकि वो जो चीज़ है उसको हर कोई सीक्रेट ही रखना चाहता है। वो इसलिए रखना चाहता है कि क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट है और सबका प्रॉफिट है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपका यूके, यूएस, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन देशों में क्रिकेट बेटिंग लीगल है और वहाँ पे ओपन बेटिंग होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में ये सब इलीगल है, उसके बावजूद इंडिया में बिलियन का वो जो आपका क्रिकेट बेटिंग यहाँ पे लगता है। इसके जो पीछे का कारण है वो ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हमारा जितने भी सेलिब्रिटी है, हमारा जितने भी रूल्स मॉडल है, आपको भी मालूम है कि इंडिया में जो क्रिकेट है उसको हम लोग मतलब कि फेस्टिवल के रूप में मानते हैं, और जो क्रिकेटर है उनको हम लोग भगवान के रूप से देखते हैं। आप कोई भगवान या कोई हमारा फैन कुछ भी एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसकी तरफ तो हमारा अट्रैक्शन जाएगा, कॉमन ही बात है। जैसे कि आपका हो गया ड्रीम 11 हो गया, आपका हो गया बल्लेबाज हो गया, माइसार के 11 हो गया, हमारा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट से स्टार्ट करके हमारा जो कमेंटेटर है उनके तक जितने भी है, हमारा स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा हो गया, आपका विराट कोहली हो गया, MS धोनी हो गया, ये जितने भी है इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये जो सारा चीज़ है, ये जो हमारा इंडिया में क्रिकेट बेटिंग का बढ़ावा देता है। और आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि अगर ये चीज़ हर किसी को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, तो इसको बैन क्यों नहीं करता है। तो मैं इस बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, और इसका भी एक जो डार्क आपका ट्रूथ होता है उसके बारे में भी मैं आज आपको बताता हूँ कि ये होता Yeah, है boy. कि ये जो क्रिकेट बेटिंग जो होता है वो इलीगल है, सबको मालूम है, लेकिन इंडिया में इतनी मात्रा में क्यों होता है। इसके पीछे का कारण है कि जो इंडिया का जो माफिया है, जो इंडिया का जो पॉलिटिशियन है, वो जो इंडिया का जो रूल्स मॉडल है, इनके बदौलत ये सारा चीज़ इंडिया में स्कैम हो रहा है। और इससे बचने के लिए इंडिया में तो मतलब कि बेटिंग तो इलीगल है, इसको बढ़ावा देने के लिए आपका हो गया MPL हो गया, ड्रीम 11 हो गया, बल्लेबाजी ऐप्स हो गया, आपका बहुत सारा ऐप्स है। इनमें ये लोग फैंटेसी ऐप्स के नाम पे स्कैम करते हैं। और आप बोलोगे कि अगर क्रिकेट इलीगल है तो ये जो फैंटेसी ऐप्स है ये कैसे लीगल है। आपका जो 1846 जो आपका ब्रिटिश मतलब का आपका जो ब्रिटिश टाइम का जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग, उस एक्ट के हिसाब से जो पर्सनल टू पर्सनल खेलते हैं उसको हम लोग बेटिंग बोलते हैं और उसको हम लोग इलीगल मानते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन खेल होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग खेलते हैं और कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और जिसमें कि मतलब कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट कम रहता है, उस जो एक्ट बनाए थे उस एक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि इस चीज़ में मतलब कि आपका जो कुछ भी इलीगल नहीं है। इसीलिए आप फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर दें कि आपका MPL हो गया, MPL में आपका हो गया जो फैंटेसी होता है वो तो गेम चलता है, उसका जो रूल्स मॉडल है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपका विराट कोहली है, वो जो उसका जो स्पॉन्सरशिप वो BCCI भी ले आता है। और आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि हर साल बिलियन रुपए इलीगली यहाँ से प्रोड्यूस होता है, मतलब कि कितना सारा पैसा है। और ये आपका जो जितना भी चीज़ है ये सारा से आपका जो होता है, आपका जो इलीगल मनी जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली ब्लैक मनी, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर यहाँ से इतना पैसा आता है तो इसको लीगल कर दे, और यहाँ से जितना भी पैसा आएगा आपका इंडिया को भी प्रॉफिट
और जो खेलेगा उसको भी प्रॉफिट, और इंडिया का जो जीडीपी हो जाएगा उसमें भी आपका ग्रोथ आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है जो कि ये नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि जो इंडिया का जो आपका जो लिटरेरी है, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जो इंडिया का एजुकेटेड रेट है, वो इतना हाई नहीं है। मतलब कि इंडिया का जो आपका एजुकेशन का जो रेट है, मतलब कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो मिड आपका रेंज में रहते हैं, और जो वो मिड रेंज में रहेंगे तो उनका तो अकल इतना नहीं है। जब इसको गवर्नमेंट आपका लीगली प्रोड्यूस कर देगा कि इंडिया में बेटिंग लीगल है, तो ये सारे लोग कुछ काम करेंगे नहीं और बैठ के सीधे से सीधे आपका गेमिंग में आपका चले जाएंगे। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट को डायरेक्ट आपका जो होगा इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? अब वो देखिए, मैं भी मानता हूँ कि ये जो बेटिंग है, अगर आपको मालूम है कि ये चल रहा है तो इसको इंडिया में लीगल कर देना चाहिए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट इसको लीगल करेगा तो उसको लीगल करने के बाद जो लोग खेलेंगे, जाहिर सी बात है कि वो लोग लॉस होंगे। तो जो अगले इलेक्शन आएगा तब उस टाइम में रूलिंग पार्टी को इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहता है, जो भी रूलिंग पार्टी में आता है वो नहीं चाहता है कि जो आपका जो इंडिया में क्रिकेट बेटिंग है वो लीगल हो जाए। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। और आपका मैं पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से बात करूं तो अगर ये आपका इंडिया में लीगल हो गया, आपको भी मालूम है कि इंडिया में जो भी टैक्स पेयर है, जो भी टैक्स पे करते हैं, तो उनका डिटेल्स रखा जाता है कि वो पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है और कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए इंडिया का गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि सारा मनी अगर ऐसे ही एक्सपोज हो जाएगा, अगर ऐसे ही सबका नाम सामने आ जाएगा, तो आपका जो पॉलिटिशियन है, वो जो कोई सा भी आपका पॉलिटिकल पार्टी है, उसको फंडिंग कौन करेगा? ये जो लाखों अरबों रुपया आता है, इनका घर कैसे चलेगा? इनका जो इंटरनेशनल मार्केट है, इन लोग उसको रनिंग कैसे करेंगे? ये सारा जो चीज़ है, इसीलिए इंडिया को आपका जो है बेटिंग इलीगल माना जाता है। और इंडिया में कभी भी आपका जो है मतलब कि बेटिंग पूरी तरह से लीगल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके पीछे भी अगर हम लोग पास्ट में चले जाएंगे तो इंडिया पहले से ही और अभी भी थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होते हैं। और इंडिया का जो आपका जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, वो परमिशन नहीं देता है इन सब चीज़ों का। तो अभी तो आपका 5-6 ऐसा स्टेट है जिसमें फैंटेसी भी इलीगल माना जाता है। जैसे आपका हो गया असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। ऐसे अभी भी फैंटेसी भी यहाँ पे नहीं खेल सकते आप। तो बेटिंग तो दूर की बात है। इंडिया में ये जो आपका जो बेटिंग का ये जो उतार चढ़ाव था, लेकिन जो 1990 से 2000 की आपका जो ईयर है, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि स्कैम करते हुए, बहुत ज़्यादा ही मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग करते हुए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे केस मिलेगा। आप लोग जाके गूगल भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितना भी बात कर रहा हूँ, हर कोई चीज़ सब कुछ आपको गूगल में एक बाय एक मिल जाएगा। और मैं इन सारे चीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हो। अब ये जो फिक्सिंग कैसे होता है, ये जो आईपीएल होता है, ये जो क्रिकेट का बेटिंग है ना, आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। और एक आईपीएल में बीसीसीआई को 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुनाफा मिलता है विथ और टैक्स, मतलब कि टैक्स को छोड़ के इतना बीसीसीआई को प्रॉफिट होता है हर साल। मतलब कि ये मार्केट कितना बड़ा है आप लोग समझ सकते हो। और ये जो आपका आईपीएल में हो गया, आपका कोई सा भी मैच में हो गया, फिक्सिंग का क्या मतलब होता है कि फिक्सिंग क्या है और कैसे होता है, आपको मैं जैसे ही पहले बता चुका हूँ कि 1990 से ये जो 2000 और 2003-4 तक इतना फिक्सिंग हुआ कि इसकी वजह से पूरी आपका जो आईसीसी हो गया, बीसीसीआई हो गया, ये इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अभी जो खेल है, जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, इसको लेके बहुत सीरियसली मोनिटाइज किया जाता है। और जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हुआ था,
और ये जो स्पॉट फिक्सिंग हुआ था ये ऑनर और ऑनर के बीच हुआ था। ऑनर मीन्स आपका ऑनर हो गया, आपका कोई मैनेजर हो गया, जितना भी उनके जो स्टाफ थे उनकी तरफ से हुआ था। राजस्थान और आपका चेन्नई का स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे और 2 साल तक उनका जो टीम है बैन था। और आपका जो शिल्पा शेट्टी को तो अपना टीम भी खोना पड़ा। अब बात आती है कि फिक्सिंग तो फिक्सिंग होता है, ये मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग क्या होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैच फिक्सिंग जो होता है, मेरे ख्याल से, मेरा मतलब कि जितना नॉलेज है, अभी तो मैच फिक्सिंग नहीं हो सकता। अभी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में खेल का माध्यम इतना डेवलप हो गया है, इतना मोनिटाइज किया जाता है क्लोजली, कि फिक्सिंग नहीं हो सकता। मैच फिक्सिंग मतलब कि कौन मैच हारेगा और कौन मैच जीतेगा, ये मतलब कि पहले से ही डिसाइड होके मतलब कि रखा जाता है। जैसे कि आपका हो गया उस टाइम पे 1990 के टाइम पे वो जो दाऊद इब्राहिम हो गए, मतलब कि बहुत सारे जो माफिया है, गैंगस्टर है, वो लोग क्रिकेट को अपने हाथ से नचा रहे थे। आज ये सिस्टम नहीं हो सकता अब, क्योंकि इतना भी मतलब कि ये नहीं है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्सिंग, जो कि डायरेक्ट मतलब कि आज मान के चलिए कि MI वर्सेस CSK का मैच है और ये मतलब कि पूरी तरह से फिक्सिंग है कि कुछ भी हो जाए, MI जीतेगा और CSK हारेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैच फिक्सिंग। और आपका जो होता है स्पॉट फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में बहुत मतलब कि ज़्यादा लोग, जैसे कि इंडिया का हो गया आपका अजहरुद्दीन, आपका हो गया विनोद काम्बली जी हुए थे, आपका रिसेंटली श्रीशांत हुए थे, आपका हो गया अजीत हुए थे। और पाकिस्तान की क्या ही बताऊँ, वो तो उनका तो मतलब कि सारा फिक्सिंग है। तो अभी भी स्पॉट फिक्सिंग का थोड़ा बहुत चांस रहता है। तो ये जो फिक्सिंग है, ये जो आपका IPL है, ये जो आपका वर्ल्ड क्रिकेट है, ये जो आपका बेटिंग है, आपको क्या लगता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि इंडिया में क्या क्रिकेट बेटिंग को लीगल करवा देना चाहिए एक। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडिया में इतना ही खेला जाता है तो मतलब कि लीगल ही कर देना चाहिए। और ये जो फैंटेसी गेम है, इसकी वजह से क्या इंडिया में जो मतलब कि बेटिंग का जो स्तर है, क्या वो बढ़ रहा है? और तीसरी बात ये है कि ये जो और आपका तीसरी बात ये है कि इंडिया में मतलब कि जब भी क्रिकेट का नाम आता है, बेटिंग का नाम आता है, क्या इंडिया में मतलब कि खेलना सही है या नहीं खेलना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और ये जो बेटिंग है, ये जो फिक्सिंग है, क्या ये IPL की वजह से है? ये जो सिर्फ ये मैं आज जो बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ ब्लैक मनी और फिक्सिंग और क्रिकेट की बात नहीं है। इसकी वजह से ये जो इंडिया का इकोनॉमी पे भी आपका जो है इफेक्ट आता है। और इसके लिए कितने सारे लोग जान दे रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब कि एट द एंड आप मतलब कि जब हारोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। तो क्या ये इंडिया में खेल जाना मतलब कि सही है? अगर इतना ही इलीगल है तो गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। या तो आप पूरी तरह से इसको बंद करवा दीजिए, या तो आप इंडिया में पूरी तरह से लीगल करवा दो, जैसे कि कोई भी अपने मर्जी से खेलेगा और पूरी तरह से टैक्स भी पे करेगा, जैसे कि इंडिया को भी आपका फ़ायदा है और उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, कुछ टर्म कंडीशन होना चाहिए। ऐसे जो है ये आपका इंडिया में ऐसे स्कैम हो रहा है, ये जो फैंटेसी एप्स के नाम पे लेके आपका जो है ये जो बेटिंग का बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे भी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट होता है आपका। सम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, आपका हो गया फेयर प्ले। फेयर प्ले एक ऐसा ऐप्स है जिसमें आपका फैंटेसी गेम भी होता है और उसमें ही आप लोग क्रिकेट बेटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि वो हम लोग अगर उसको ध्यान से देखें तो वो क्रिकेट बेटिंग ही ऐप्स ही है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम ना हो मतलब कि फ्यूचर में, इसीलिए उसमें फैंटेसी भी कर दिया। आपका MPL ऐप्स हो गया और भी बहुत सारा ऐप्स है, जैसे आपका 1x आपका बैट हो गया। तो ये जो 1x बैट है, आपको जान के हैरानी होगा कि ये बैट रूसिया का है और ये बैट रूसिया में ही बैन है, लेकिन इंडिया में चलता है। क्यों चलता है? इसका जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में, सुरेश रैना है, हम लोग जिनको मिस्टर IPL के नाम पे भी जानते हैं, हरभजन सिंह है। ये लोग तो डायरेक्ट इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो ये लोग
जो मॉडल होता है वो दूसरी तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसका जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है 1x BET बेट, BET बेट, जिसका मतलब होता है वो हम लोग जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं वहाँ पे BET बेट होता है। लेकिन ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये लोग करते हैं 1x न्यूज, 1x क्रिकेट बेट, जैसे एडवर्टाइज भी हो जाएगा और इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं आएगा। और ये लोग यहाँ पे मतलब कि आपका जितना भी है ना मॉडल है, जितना भी ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटे पैसा कमाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।